हेलो तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फेवरेट एएस सर और आज लेके आया हूँ कुछ ऐसी सीरीज जिसकी आपको बहुत ही ज़्यादा नीड थी बच्चों के कमेंट में और बच्चों की क्वेरीज में। अक्सर मुझे मिल रहा था कि सर ऐसे क्वेश्चंस लेके आए जिनको मैं सॉल्व करने में आपको सीट में भी डिफिकल्टी आ रही होगी। और ये जो सीरीज है आपकी जे माया की सीरीज के नाम से मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इस सीरीज में हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जेई मेंस प्लस आपके एडवांस पे बेस्ड प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर मैं बिल्कुल स्टूडेंट अप्रोच से प्रॉब्लम सॉल्विंग में बताऊंगा आपको कि कैसे आपको जेई की प्रॉब्लम अटेम्प्ट करनी चाहिए विद इन एक फिक्स टाइम में। ओके, तो आप इसको सॉल्व करें मेरे पैरेलली। वैसे ये सीट आपको जहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ये सीट आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आप इसके सॉल्यूशन अगर पहले से अपनी तरफ से सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत ही बेटर उनको आप सॉल्व करें। और अगर आपको अपनी अप्रोच लर्न करनी की हम कैसे इसको बेस्ट अप्रोच से यहाँ पर सीख पाएँ तो आप मेरे साथ में उसकी सीरीज को फॉलो करें। ओके, सो लेट स्टार्ट। आज टॉपिक जो हमने लिया है बच्चों एमओडी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि इसकी थ्योरी आपने कंप्लीट कर ली होगी। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ और थ्योरी के लिए बता देता हूँ। हमारे जो टीपी लाइव है जिसकी बात करता हूँ मैं, देयर द नो रिकॉर्डिंग देयर द नो रिप्ले, ओनली और ओनली लाइव सिस्टम की बात कर रहा हूँ। लाइव में हमने पूरा थ्योरी इसका स्टडी किया हुआ है, इवन दैट सीट का डिस्कशन भी किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल सीरीज कुछ स्पेशल क्वेश्चन है उनको मैं डिस्कशन आपके साथ में कर रहा हूँ, तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो में करते रहें। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा मैथ्स में कर जाओगे। और यहाँ पर मैंने कैलकुलस से शुरुआत की है जिसमें हम प्रीवियस टॉपिक इसके फंक्शन आईटीएफ एलसीडी ये सब देख चुके हैं। अब ये टॉपिक आ रहा है ये हमारा एमओडी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके बाद पहले हम कंप्लीटली कैलकुलस को फिनिश करेंगे, आफ्टर वन बाय वन आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके, तो आप इसमें क्या करें, इस वीडियो को देखने के लिए मैं थोड़े से इंस्ट्रक्शन आपको पहले बता देता हूं। आप इस वीडियो को जब भी देखें मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्वेश्चन को डिस्प्ले करूंगा और उसमें 5 to 10 सेकंड्स का आपको एक पॉज दूंगा। जिस पॉज में आप क्या करें, वीडियो को जब भी देख रहे हो तो क्वेश्चन को अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करें। लेट आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो बहुत ही बेहतर है, या डिफरेंट वे आप समझ सकते हैं। इन केस अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती तो आप उसको आप फिर उसके बाद उसको फर्दर रिज्यूम करें वीडियो को। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उम्मीद करता हूं आप इसी तरह फॉलो करेंगे तभी इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। केवल सॉल्यूशन देखने से, केवल वीडियो को देखने से कोई आपको बहुत ही बेटर काम नहीं होने वाला। तो वीडियो तभी हमारे लिए बेटर है, तभी हमारे इस वीडियो का कुछ एक सिग्निफिकेंस, एक मीनिंग, एक बोले फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा हमारे लिए जब आप इसके क्वेश्चन मेरे साथ साथ में सॉल्व करते चले। ओके, एक दो वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा क्या हमारी थीम है और किस तरह में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है मैंने बच्चों यहाँ पर जो एमओडी का है। क्वेश्चन को रीड करते हैं अपन पहले। लेट एफ एंड जी है डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू गिवन है, एफ और जी ऑफ जीरो गिवन है, एच ऑफ जीरो गिवन है। द डेरिवेटिव ऑफ देयर पेयर वाइज द प्रोडक्ट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर कुछ और भी डेटा गिवन है बच्चों। यस, एफ ऑफ जी डैश जीरो गिवन है, जी ऑफ एच डैश जीरो गिवन है, एच एफ डैश जीरो गिवन, और इसकी वैल्यू आपको कंप्यूट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ जी एच डैश ऑफ जीरो। ट्रिपल प्रोडक्ट वैसे तो हम स्टडी ऑलरेडी करके आ चुके हैं कि ट्रिपल प्रोडक्ट का अपन कैसे, अगर u इंटू बी इंटू डब्ल्यू गिवन हो, लेट सपोज कोई फंक्शन गिवन है, हमें इस तरह से सिखाया जाता है u b w, और इसका डेरिवेटिव बहुत ही आसान फॉर्मूला है। अगर मैं बाई डैश की बात करता हूँ तो मुझे मिलता है u डैश बी डब्ल्यू एच टिच प्लस बी डैश यू डब्ल्यू एच टिच प्लस डब्ल्यू डैश यू बी एच टिच। ओके, तो यहाँ पर बाई डैश की वैल्यू मुझे इस तरह से मिल जाती है सिमिलर, बस कुछ भी डिफरेंस नहीं। मैंने यहाँ पर यू बी डब्ल्यू की जगह पर आपको एफ जी एच गिवन है, तो लेट्स सी एफ जी एच को कैसे सॉल्व करूंगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर एफ जी एच पुट कर देता हूं तो एफ डैश जी एच प्लस जी डैश एच एफ प्लस एच डैश जी एफ। ओके, अब बात करते हैं सर यहाँ पर इनकी डायरेक्ट वैल्यू गिवन नहीं है ना, तो देखो मुझे एफ डैश पता है ना जी डैश पता है ना एच डैश पता है। मैं यहाँ पर बताता हूँ कोई जादू नहीं करने वाले, जैसे स्टूडेंट सोचता उस अप्रोच से मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो सर फिर इसमें क्या करें, तो मैं एक छोटा सा मैनिपुलेशन करता हूँ बच्चों यहाँ पर कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं इसके लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता हूँ। सर इससे करने से क्या मिलेगा, तो लेट्स सी है, थोड़ा सा इंट में बताता हूँ मैं आपको। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/2। इस 2 टर्म का अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ इसको, एफ डैश जी एच प्लस एफ डैश जी एच प्लस जी डैश एच एफ प्लस जी डैश एच एफ प्लस एच डैश जी एफ प्लस एच डैश जी एफ। ओके, अब यहां से मैं उस डेटा के अकॉर्डिंग अरेंज करता हूं जो डेटा मुझे ऑलरेडी गिवन है। लेट सपोज मैं बात करता हूं 1/2।
मैं एफ डैश की बात करता हूँ, यहाँ पर मुझे एफ डैश जी एच मिल रहा है और जी एच और की जी एच की और वैल्यू कहाँ पर मिल रही होगी, तो देखते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं अरेंज करता हूँ इसको कि लेट सपोज मैं कुछ कॉमन लेता हूँ, लेट एफ मैंने कॉमन ले लिया। एफ को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है, देखो इस थर्ड टर्म से जी डैश एच, और कहाँ पर कॉमन दिख रहा है आपको, एच अगर कॉमन लेते तो एच डैश जी, यहाँ पर तो एच डैश जी। ओके, एक स्टेप समझ आ गया ना, तो बाकी स्टेप हम कर सकते हैं, बाकी मैं सेम फॉलो करूंगा। मैंने एफ को कॉमन लिया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जी डैश एच प्लस एच डैश जी। सर हमारे माइंड में कैसे आया कि मुझे कॉमन लेना है, बालक सीधी सी बात है, मुझे यहाँ पर एफ डैश जी ये डेरिवेटिव गिवन है, मुझे यहाँ पर ये बात गिवन है कि एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू। ये डेटा गिवन है, तो कहीं ना कहीं मुझे इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन को। अगर मैं चेंज करता हूं तो सिमिलरली मैंने एफ के लिए किया, ये काम मैं जी के लिए भी कर देता हूं, तो जी डैश जी कॉमन लिया मैंने, जी एफ डैश एच प्लस एच डैश एफ एफ। सिमिलरली मैं एच को कॉमन लेता हूं तो एफ डैश जी प्लस जी डैश ऑफ एफ। ओके, अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू आपको गिवन है, मैं यहीं पे करने की कोशिश करता हूं इसको, 1/2। ये देखो क्या है, एफ ऑफ ये मल्टीप्लाई बच्चों, तो मैं बात कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ जीरो, अगर जीरो पे आस कर रहा है, और इसको लिख देता हूं मैं जी और एच डैश ऑफ जीरो प्लस, अब बात बन गई मेरी है, जी ऑफ जीरो प्लस एफ एच डैश जीरो प्लस एच डैश जीरो, एच ऑफ जीरो सॉरी, इंटू एफ डैश ऑल डैश जीरो। सबका वैल्यू डेटा गिवन है, वैल्यू पुट कर देता हूं मैं यहाँ पर, एफ जी डैश इसका मल्टीप्लाई एच ऑफ जीरो से होगा। मैं यहाँ पर कुछ करने की कोशिश करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई, यस देगा 1/2। अगर एफ ऑफ जीरो है तो एफ ऑफ जीरो के साथ में जी एच डैश आ रहा है, तो जी एच डैश, तो मैं बात करता हूँ 1/4 प्लस जी के साथ में एच एफ आएगा, इट मीन्स 2/5 प्लस 3 इंटू एच के साथ में एफ जी आएगा 3/6। ओके, सॉल्यूशन करते हैं, कंप्लीट कैलकुलेशन, 1 4 10 14 प्लस 18 ना 32 डिवाइड बाई 2 16। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन मिल गया। इस क्वेश्चन को चाहता तो मैं बहुत फास्ट भी कर देता, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा नहीं, बिल्कुल हम लर्न करना है, अभी कोई भी स्पीड नहीं, स्पीड धीरे धीरे अपनी इंक्रीज हो जाएगी। अभी ये अप्रोच देखनी कि अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है, अगर इस तरह के और भी क्वेश्चन मैं गिवन करूंगा, जैसे ये तो आप वीडियोस देख ही रहे हैं, साथ साथ में ये वीडियोस के लिंक में ना आपको एक पीडीएफ, एक इस तरह के क्वेश्चन को और कैसे अप्रोच करें, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन और भी मिलेंगे, उन पर आप प्रैक्टिस करते चले। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यस, नोट करने की ऐसे रिक्वायर नहीं है, आप सॉल्व करें, इसको सॉल्व करते रहें साथ साथ में, और वीडियो को फिर से पॉज करके आप सॉल्व करें इसको। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं बच्चों। यस, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज द बाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स टू द पावर एल एन एक्स प्लस एल एन एक्स टू द पावर एन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो कुछ हल्के फुल्के इस तरह के क्वेश्चन भी लेंगे अपन, और इनको भी सॉल्व करके देखते हैं क्या है। जब भी बच्चों आपको सिखाया गया है कि u टू द पावर b या इस तरह का कोई भी फंक्शन गिवन, जैसे एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी एक्स, मतलब जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन दिख जाए, या बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिखे, या उनकी कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट मेरे लिए हो रहा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने सीख रखा है अपने क्लास में कि हम लॉगरिथम का यूज करते हैं। तो लेट में यहाँ पर इस फंक्शन को कुछ u लेट कर लेता हूँ, दिस इज द फंक्शन u, दिस इज द फंक्शन b। u फंक्शन इज इक्वल टू क्या लेट कर लिया आपने, cos x टू द पावर ln x। ओके, एंड अनदर b फंक्शन गिवन है मुझे, b इज इक्वल टू ln x टू द पावर x। दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा तो बाई इज इक्वल टू कुछ ऐसा दिख रहा है यहां से कि डी यू प्लस बी, बाई इज इक्वल टू अगर u प्लस बी है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ओके,
अब मैं डिफरेंट डिफरेंट दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ अलग अलग और दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। पहले मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको खुद बताऊंगा, सेकंड में कोशिश करूंगा फिर से भी आपको अगर हिंट मिल जाती है तो आप उसको खुद ट्राई करें। लेट्स सपोज u इज इक्वल टू गिवन है cos x टू द पावर ln x। फंक्शन टू द पावर फंक्शन गिवन है मुझे, मैं क्या करूंगा सीधी सी बात है, यहाँ पर ln u लेता हूँ। ओके ln u लिया तो ln x आगे आ जाएगा ln x इंटू ln ऑफ cos x। ओके ln u इज इक्वल टू ln x इंटू ln ऑफ cos x। इसके बाद क्या करते हैं वो देखें आप कि डिफ्रेंशिएट करें बोथ साइड में। यहां से डेरिवेटिव किया मैंने 1/u मिला, du बाई dx मिल गया। यहां पर डेरिवेटिव करता हूं ln x का डेरिवेटिव 1/x u इंटू बी रूल लगाया मैंने ln cos x। ओके एंड प्लस ln x एज इट इज, ln cos x का डेरिवेटिव 1/cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, इट मीन माइनस sin x अपॉन cos x, दैट विल बी माइनस ऑफ 10x। बहुत ही आसानी से du बाई dx की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। यहाँ पर मैं u का अगेन मल्टीप्लाई कर देता हूँ RHS में, तो ये बन जाएगा बच्चों ln x टू द पावर x इंटू 1/x इंटू ln x प्लस माइनस 10x इंटू ln x। दिस इज द वैल्यू ऑफ du बाई dx। सिंपल सी मैंने एक इक्वेशन फाइंड कर ली, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, नेम दे दीजिए इसको। दूसरी इक्वेशन में फिर से फाइंड कर लेता हूँ b इज इक्वल टू समथिंग और b को सॉल्व कर लेता हूँ। तो लेट्स सी b को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। b इज इक्वल टू एक फंक्शन गिवन है मुझे ln x टू द पावर, बहुत ही आसान बहुत ही आसान, उम्मीद करता हूँ क्लास का हर एक विद्यार्थी कर सकता है इसको सॉल्व। b इज इक्वल टू अगर ln लेता हूँ मैं ln b इज इक्वल टू x इंटू ln ऑफ x। ओके इसको सॉल्व किया मैंने तो ln b का डेरिवेटिव 1/b db बाई dx, ये डेरिवेटिव 1 इंटू ln x प्लस x इंटू ln x into 1/x, x will be cancel out, so the value of dv by dx will be b into b means ln by x। तो आप इसकी चाहे तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, यस तो अगर मैंने इसकी वैल्यू पुट की तो ln x टू द पावर x इंटू ये हो जाएगा आपका 1/ln x प्लस ln ऑफ ln x है। मैं यहाँ पर जो स्पीड ले रहा हूँ बच्चों, एक बहुत ही खास बात जो यहाँ पर लर्न करने वाली क्वेश्चन तो ये है, साथ में स्पीड को मेंटेन रखना। मैं यहाँ पर है ना एवरेज विद्यार्थी की स्पीड ले रहा हूँ, इस स्पीड से आपकी कम भी नहीं हो ज़्यादा हाँ कर सकते हैं ना। तो आप कोशिश ये किया करें जैसे मैंने क्वेश्चन डिस्प्ले किया आप मेरे से पहले सॉल्व करें, मैं धीरे धीरे और ग्रेजुअली आपकी स्पीड बढ़ाता चलूँगा और इससे आपको ऐसा फील होगा जैसे अगर आफ्टर आपने 1 मंथ भी या 1 वीक भी प्रैक्टिस कर ली ना, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि मेरी स्पीड इंक्रीज होगी सर। और यहाँ पर हमारा यही मोटो है कि क्वेश्चन जेई में आता हर किसी को है, अगर वो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन अपन घर पे आके करते हैं सॉल्व हो जाता है, लेकिन एग्जाम में कैसे करें यह स्ट्रेटजी हमें यहाँ पर लर्न करनी है। ओके सो आई होप अब क्या करना है आपको, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, मैं दोनों को ऐड कर दूंगा फॉर फाइंडिंग दिस इक्वेशन। सो पुट द वैल्यू ऑफ दिस, सो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ये आपका फाइनली आंसर मिल जाएगा। ओके लास्ट में इसके आंसर की भी अटैच कर रखी मैंने, तो आप आंसर की से आप मैच भी कर सकते हैं, यह यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उसके साथ साथ में आप देख सकते हैं। ओके आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन आपके। यस इसका बी पार्ट गिवन है y इक्वल टू e टू द पावर x इंटू द पावर x प्लस e टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर e प्लस x टू द पावर e टू द पावर x। जब भी ऐसा फंक्शन देखने को मिलता है एक्चुअली ये क्या हमारी अप्रोच को थोड़ा डेवलप करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अभी हमने देखा था कि इसको क्या करें आप u b और w, 3 फंक्शन है, 3 फंक्शन ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द u प्लस b प्लस w। ओके तो u की वैल्यू कुछ इस तरह से गिवन है, u इज इक्वल टू e टू द पावर x और x टू द पावर e टू द पावर लाइक दिस। मैं किसी एक फंक्शन को सॉल्व करता हूँ फिर आप 1 बाय 1 खुद एक बार सॉल्व करते रहेंगे। फंक्शन टू द पावर फंक्शन गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच जाती है हमारी कि इसमें लॉगरिथम का यूज करेंगे हम, तो लॉगरिथम का यूज करने के लिए दिस इज द ln u इज इक्वल टू, अब देखो इसका मैं लॉग लेता हूं तो कुछ ऐसे वैल्यू मिलेगी x टू द पावर e टू द पावर x इंटू ln e। ln e को लिखने का कोई मीनिंग नहीं है मेरा बच्चों, मुझे पता है इसका बेस e है, वैल्यू 1 हो जाती है इसकी, तो इसकी वैल्यू ln की वैल्यू 1 हो गई है। अगेन देखो फिर से ऑब्जर्व करता हूं तो फंक्शन टू द पावर फंक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं अगेन इसमें लॉगरिथम आपको लेना पड़ेगा, दैट विल बी ln ऑफ ln u। इसमें लॉगरिथम लिया तो हो जाएगा e टू द पावर x
इंटू ln x। अब आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव किया ln x का, इसका डेरिवेटिव होता है 1/ln u इंटू 1/u इंटू du/dx इज इक्वल टू, इसमें u इंटू बी रूल लगाते हैं, e टू द पावर x इंटू 1/x प्लस ln x इंटू e टू द पावर x। ओके, e टू द पावर x को मैं कॉमन लेता हूँ, लेट, तो मैंने कॉमन लिया e टू द पावर x, तो 1/x प्लस ln x, और यहाँ से भी आपको du/dx फाइंड करें तो du/dx में हो जाएगा du/dx इज इक्वल टू दिस u मल्टीप्लाई ऑफ ln u। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, u की वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी e टू द पावर x और ln u की वैल्यू बच्चों क्या हुई थी, x इंटू e टू द पावर x समथिंग। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आई होप आप समझ गए होंगे कि u को सॉल्व किया, सिमिलरली b को सॉल्व करेंगे और सिमिलरली आप इसको सॉल्व करेंगे। मैं कुछ हिंट बता देता हूँ यहाँ पर इनके लिए भी कि w और b को कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट सपोज b इज इक्वल टू गिवन है, यहाँ पर आपको b इज इक्वल टू e टू द पावर x टू द पावर x, इस तरह से। अगेन क्या लेंगे, लॉगरिथम लेंगे, फंक्शन टू द पावर फंक्शन गिवन, तो ln b इज इक्वल टू, जैसी लॉगरिथम बच्चों मैंने, तो ये x टू द पावर है ना, ये वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगी x टू द पावर e। ln e मैं फिर से बंद कर देता हूँ, ln e फिर से बंद कर दिया मैंने, यहाँ पर भी ln e की वैल्यू 1 होती है, बेस सेम वैल्यू सेम, तो वैल्यू विल बिकम 1। नाउ अगेन यू विल टेक द लॉगरिथम, सो दिस विल बी द ln b, और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा x टू द पावर e इंटू ln x। ओके, नाउ यू कैन डू डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव ऑफ दिस 1/ln b इंटू 1/b dv/dx इज इक्वल टू e टू x टू द पावर e, दैट मीन्स द डेरिवेटिव। ध्यान रखना बच्चों, कई बार फिर से आप गलती कर देते हो, e टू द पावर x ऐसे छोड़ देंगे, या यहाँ पर क्या है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर x टू द पावर n वाला फंक्शन यूज होगा, e इंटू x टू द पावर e माइनस 1 इंटू ln x प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी x टू द पावर e इंटू 1/x। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ dv/dx, सो dv/dx इज इक्वल टू b इंटू ln b, और ये टोटल मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू आएगी। दिस इज द लेट इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। सिमिलरली यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ dw/dx है। इसकी भी हिंट बता देता हूँ मैं, फिर बाद में आप वैल्यू पुट कर लें, तो w इज इक्वल टू गिवन है आपको x टू द पावर e टू द पावर ex। लाइक मैं वैल्यू पुट करता हूँ इसमें, लॉगरिथम लें इसका, तो लॉगरिथम लेने पे ln w ये हो जाएगा आपके लिए x e टू द पावर x इंटू ln x। आप चाहें तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप लॉगरिथम लेके कर सकते हैं। ये कांस्टेंट टू पावर क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो आप क्या करें, यहाँ से भी dw/dx फाइंड कर लेंगे। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। हमें पता है यहाँ से कि सर ये u/w है, y इज इक्वल टू u/w है, तो क्या फाइंड करना है आपको, dy/dx, तो dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx। फ्रॉम द इक्वेशन 1, 2, 3 आप तीनों की वैल्यू पुट कर देना, आपको फाइनल आंसर फाइंड हो जाएगा। ओके, यस, नेक्स्ट क्लियर है सबको? यस, नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी देखने को मिलते हैं इस तरह से क्वेश्चन है, इनफाइनाइट सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखें, कोशिश करें इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, सो क्वेश्चन इज गिवन दैट y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, फंक्शन को अगर मैं बाई लेट कर लेता हूँ तो ये वैल्यू कुछ ऐसे हो जाएगी, दिस इज द y इज इक्वल टू x प्लस। अच्छा, इस बात का मीनिंग भी समझा देता हूँ, एक्चुअल में ये मीनिंग होता क्या है, कई बार तो एक कन्फ्यूजन होता है प्लस 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 कैसे है, तो 1/2x। अब यहाँ से फंक्शन का रिपीटेशन हो रहा है, तो फिर से 1/2x, फिर से 1/2x एंड सो ऑन, इस तरह से फंक्शन क्या रिपीट हो रहा है अप टू इन्फिनिटी तक। हाँ, जब भी ऐसी इनफाइनाइट सीरीज जाती है बच्चों, मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को कुछ सिंप्लीफाई करता हूँ, एक टर्म को रिमूव करके। मुझे पता है नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट से, अगर एक टर्म को मैं अगर बाहर भी कर लेता हूँ तो कोई उस फंक्शन पे असर नहीं होने वाला। तो देखिए क्या चेंजेस नहीं होंगे, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें x को इधर ट्रांसफर करता हूँ, तो y माइनस एक्स बन गया मेरे लिए, और 1/2x। अच्छा, ये अब यहाँ पर आप देख रहे हो, ये फंक्शन फिर से रिपीटेशन अलाउड हो रहा है,
अब आपको ना एग्जैक्ट वो चेन समझ आ गई कि ये रिपीट हो कहाँ से रहा है। पहले समझ नहीं आ रहा था रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है, अब फंक्शन समझ आ गया, मुझे पता है ये जो फंक्शन है ना वो एच टी का रिपीट हो रहा है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर ये वैल्यू मुझे गिवन है कि ये बाई माइनस एक्स है, ये वैल्यू बाई माइनस एक्स है, तो आगे भी ये वैल्यू है ना, ये क्या बाई माइनस एक्स हो रही होगी, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि टोटल फंक्शन है उसमें बार बार टर्म अगर रिपीटेशन हो तो ये भी क्या हो जाएगा, बाई माइनस एक्स हो जाएगा। मैं इस टोटल टर्म को बाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ, तो आप देखें यहाँ पर बनेगा क्या, 1/2x प्लस दिस इज द वाई माइनस एक्स, आपको पता है प्लस 2x माइनस एक्स दैट विल बी द वाई प्लस एक्स, सो दिस इज द 1/x प्लस वाई, ओके, इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बेसिक सिंप्लीफिकेशन के लिए। अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कुछ ऐसा मिलेगा, देखो x प्लस बाई एक्स माइनस बाई या बाई माइनस एक्स, दैट विल बिकम वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ, ये वैल्यू क्या 1 है। अब आप क्या इसको डेरिवेटिव कर सकते हो, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, द डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विल बी द 2y इंटू वाई डैश माइनस द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी द 2x इज इक्वल टू 0। So what is the value of y dash? Y dash will become x into x upon y। ओके ओके ओके, तो यहाँ से ना बहुत ही बखूबी से बात समझ आ रही है आप लोगों को, क्या कि ये कुछ ऐसा गिवन है सर, ये कुछ ऐसा गिवन है y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू एक्स। और भी अगर आपकी मैथमेटिक्स की इस क्वेश्चन की टर्म की बात करूँ तो कुछ ऐसा गिवन है एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स। और देखो क्वेश्चन में यही आस्क कर रहा है आपसे, एक्स की वैल्यू गिवन है आपको, अच्छा एक्स की वैल्यू नहीं गिवन कर रखी, ये 100 पास करेगा, ओके, हाँ, इसमें x की वैल्यू ना 100 पास कर रहा है, समझ भी आ रहा है कि x की वैल्यू क्या पुट करवा रहा है 100, तो बाई इंटू बाई डैश की वैल्यू ना x के इक्वल आ रही है जो वैल्यू इसको डेटा आस्क कर रहा है, तो फाइनल आंसर विल बी 100। चेंज करके भी है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, जैसे अभी बात करता हूँ मैं 21 की है, तो एफ ऑफ 21 और अनदर एफ ऑफ 20 एफ डैश 21, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग 21। ओके, इस तरह से क्वेश्चन चेंजेस करके देख सकते, तो इनफाइनाइट सीरीज बच्चों कहीं भी देखने को मिलती है, आप उसकी वो चेन निकालें जहाँ से फंक्शन रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, अगर वो चेन एग्जैक्टली आपको मिल गई तो फंक्शन बहुत ही आसान होता है, इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। ओके।